Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Manthan and you're watching Monday. Today is 5th मार्च, तो मैं दिख नहीं रहा हूँ। 5th मार्च है आज, टाइम हो रहा है 12:31। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मेरी शुरुआत ना पढ़ाई की इतने बजे ही होती है। नहीं देखिए, हम सभी को पता है कि अभी हम सारे 12th में आने वाले हैं, बट द थिंग इज मेरा 11th का सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है। जब तक मेरा 11th का सिलेबस खत्म नहीं होगा, मैं अपना 12th की शुरुआत कैसे करूंगा? दिस व्लॉग इज गोना बी लिटरल वेरी हेक्टिक। तुम्हें मेरे डेली स्केड्यूल के बारे में भी पता लगेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ दिन में, मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। तो लेट्स गो। फिलहाल के लिए कुछ इस तरह का सेटअप है। मैंने यहाँ पे लैपटॉप बंद कर रखा है। मैंने इसके अंदर क्लास लगाने की कोशिश करी, बट कुछ तो फॉल्ट आ गया, तो मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ से कनेक्ट करके अपनी रिंग लाइट ऑन कर दी है एंड मोबाइल मैंने यहाँ पे लेक्चर्स देख रखे हैं। हमारे पिछले लेक्चर, हमारे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पूरी जीओसी खत्म कर दी थी, तो अभी हमारा जो बैकलॉग है वो कम हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसे कि आपको पता ही है, नीट में अब इतना टाइम नहीं बचा है कि अभी हम हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन भी सोल्व कर पाए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो इस समय में सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज ये होने वाली है कि आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं एक क्रैश कोर्स को जानता हूँ जिसका नाम है अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में सभी चैप्टर्स के 75 to 100 हाईएस्ट यील्डिंग क्वेश्चंस को उन्होंने प्रिपेयर किया है एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड एज पेज वाइज। इट मींस आप एक पर्टिकुलर पेज को भी चुन के उसकी डिटेल्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आलतू फालतू के नहीं है। एनसीईआरटी एग्जांपल, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी एग्जांपल्स जो होती हैं उनको एमसीक्यू के अंदर कन्वर्ट कर बनाया गया है। और तो इन क्वेश्चंस के अंदर एनटीए द्वारा कंडक्टेड 13 एक्स्ट्रा एग्जाम्स जो हुए थे, लाइक मणिपुर, कोविड, रीनीट, इन सभी के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। सो इट इज मोस्ट बेनिफिशियल कि आप हर एक चैप्टर के मोस्ट यील्डिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कंपटीशन में एक स्टेप आगे जा चुके हो। एंड इस क्रैश कोर्स को अभी एनरोल करने पर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऑफलाइन मॉड्यूल्स प्लस 30 ओएमआर शीट्स मिलेंगे, ताकि आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। अभी एनरोल कर लो इस क्रैश कोर्स के अंदर, बिकॉज से 500 यूनिट्स ही प्रिंट हुई है एंड ये काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, तो अपना चांस मत गवाना। एंड अगर नीट 2025 के अंदर आपकी रैंक अंडर 1000 आती है तो दे विल गिव यू द कैश प्राइज ऑफ 10,000 रुपी। एंड अगर आपकी रैंक अंडर 500 आती है, दे विल गिव यू द कैश प्राइज ऑफ 20,000 रुपी। एंड अभी एनरोल करने पर आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी एंड कस्टम अभ्यास बैच फ्री मिलेगा। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी का मतलब आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ लाइन हाईलाइटेड हो जाएंगी, जिसका मतलब होता है कि वो प्रीवियस ईयर नीट के एग्जाम के अंदर आई है, जिसको टैप करके आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इन सब क्वेश्चंस का ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन भी होता है। इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी, जब आप कोई भी क्वेश्चन इस ऐप के अंदर प्रैक्टिस करोगे, जो जो क्वेश्चन आप गलत करोगे वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइटेड होकर शो होंगी, ताकि आप उनको दोबारा टैप करके दोबारा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी गलतियां कम हो रही हैं। एंड अगेन यू हैव द ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड कस्टम अभ्यास के अंदर आपके जो भी टॉपिक्स वीक होते हैं उनको पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज बनाई गई है। इसके अंदर आप पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक को सिलेक्ट करके एक टेस्ट जनरेट कर सकते हैं विद द फ्रीडम ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट। एंड टेस्ट खत्म होने के बाद दे विल गिव यू अ डिटेल एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। गाइस, हाइड्रोकार्बन्स के 7 लेक्चर्स अपलोडेड हैं ऐप के अंदर। अब मैं चाहूं तो वन शॉट लगा सकता हूं, बट क्या है, मेरे को कोई बिलीव नहीं बनता, क्योंकि मैंने आज तक एक वन शॉट नहीं देखा है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर्स ना वन शॉट के अंदर ये अज्यूम करके चलते हैं कि बच्चों को आता होगा, तो वो उस तरीके से पढ़ाते हैं। तो इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट्स सो दैट मैं भी वन शॉट देखना शुरू कर दूं, इफ दे आर एक्चुअली हेल्पफुल। गाइस, मैं आराम से लेक्चर लगा रहा था, एकदम से डीजे की बात, गाने बज रहे थे एकदम हाई वॉल्यूम पे, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग। देन आई गॉट टू नो कि हाँ, मेरे घर के पीछे एक फंक्शन है, मेरे जस्ट घर के पीछे एक फंक्शन है, वहाँ पे डीजे बज रहे हैं, किसी की रिटायरमेंट है। एंड मैं नहीं गया ऑब्वियसली, बिकॉज ये सब मुझे पसंद नहीं है, बट अब मैं पढ़ाई को रोक छोड़ सकता हूँ, तो मैं हेडफोन्स ले आया। गाइस, ये लेक्चर 1 घंटे 22 मिनट का था। इसको लगाने में लगभग मेरे 2 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया इसको करने में? एंड आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर इट, लाइक यू कैन सी। मैंने हाइड्रोकार्बन नाम लिखा, मैंने इसका तो ज्यादा कुछ डिजाइन वगैरह डाली नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, तो वो मुझे अवॉइड करना था, क्योंकि लेक्चर पहले ही देखो इतना ज्यादा बड़ा था। ठीक है, तो कुछ नॉर्मल चीज़ पढ़ी हमने, है ना। पता नहीं, शुरू में जब मैं नोट्स बनाना शुरू करता हूँ तो थोड़ा सजा के लिखता हूँ, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। बाकी आते आते देखो फिर मैं ऐसे इमेज में इंपोर्ट कर लेता हूँ, ईजी हो जाता है, थोड़ा आसान भी होता है, जल्दी भी हो जाता है। एंड काफ़ी इमेज में इंपोर्ट करता हूँ। एंड में आते आते यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ गई थी। एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो मैंने देखा ना पीपीटी खोल के, तो मेरे को लगा कि ऐसी चीज़ है जो कि चाहे मैं अभी कितना भी अपनी लैंग्वेज में लिख लूँ, ये अभी मेरे को समझ आनी ही नहीं थी। बिकॉज ये जो चीज़ जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये मेरे को अगले कुछ लेक्चर्स में समझ आनी थी, क्योंकि एक एक रिएक्शन एक एक लेक्चर्स को कंटेन करती है। सर तो यही कह रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने फोटो खींच के सारे इंपोर्ट कर दिया, फटाफट लेक्चर खत्म हो गया। अदरवाइज ये लेक्चर तो और ज़्यादा लंबा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखने वाला का काम भी नहीं था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर डन
डन हो चुका फाइनली ब्रो, फाइनली। बट क्या करें, वी स्टिल हैव 6 more lectures to finish this chapter. प्रोटीन में अपना पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ, बट आज मतलब कल क्या हुआ था, कल मैं लेना ही भूल गया था, बिकॉज मैं नई डाल रहा हूँ पोस्ट वर्कआउट लेने के लिए, क्योंकि पहले मैं प्री वर्कआउट की जैसे लेता था प्रोटीन, बट माई ट्रेनर टोल्ड मी टू टेक इट एज अ पोस्ट वर्कआउट, सो मैं कल भूल गया था बिकॉज आदत नहीं थी। तो आज अभी के अभी आई एम गोना प्रिपेयर प्रोटीन शेक नॉर्मल विद वाटर लाइक ऑफ 250 ml, एंड देन हम थोड़ी रेस्ट लेंगे, देन विल कम बैक टू स्टडी। The hardest part of making a protein shake is to measure. Like measuring tape बाहर है तो अंदर को मैं कैसे देखूंगा वो मुझसे नहीं होता है, तो मैं अंदाजे से डाल देता हूँ थोड़ा बहुत पानी। Dude, it's my first time कि गिरा है, मैं वेस्ट नहीं करूंगा obviously। ये जगह गंदी नहीं है बाय द वे, मैं हर रोज साफ करके बैठता हूँ, तो इट्स सेफ टू लाइक यहाँ से कुछ उठा के मैं यहाँ डाल दूँ। What the hell? Shit bro, what the hell? चलो ज्यादा नहीं गिरा है, बट इसमें फर्स्ट टाइम ऑल्सो कि आज ये भी खुल गया, ढक्कन थोड़ा खुल गया, एंड देखो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हैं। प्रोटीन तो मैंने पी लिया, ठीक है, डेस्क पर गिरा था, मैंने सारा क्लीन कर दिया। यहाँ दीवार पे गिरा है निशान। What the hell is this? Like you can see, सबसे ज्यादा तो बायो के ऊपर गिरा है, केमिस्ट्री पे गिरा है, बट खराब बायो हुआ है ना, केमिस्ट्री तो नीचे नीचे से हुआ है, एंड फिजिक्स जो मैं चाहता भी नहीं हूँ, 1 डॉट लगा है। भाई प्रोटीन के पे यहाँ पे तो कांड हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम है क्या इस डीजे को मुझसे, मतलब मैं इतनी देर तक अभी खाना खा रहा था, यूट्यूब देख रहा था, तब तक आई डिडंट इवन हियर अ सिंगल चूं की आवाज, बट नाउ जब मैं पढ़ने आया हूँ फाइनली, सो लाउड गाना बज रहा है। Think the DJ has a personal beef with me. Guys, I was thinking कि मैं कुछ रिवाइज कर लेता हूँ, बट इतने लाउड म्यूजिक जब बज रहे हो विद द लिरिक तो रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा, तो आई जस्ट इन माई प्लान ना तोड़ के जो लेक्चर्स कर लेते हैं, बट ऑर्गेनिक के लेक्चर्स के तो मैं एग्जॉस्ट हो गया था पूरा। आई स्टार्टेड डूइंग एनिमल किंगडम के लास्ट के कुछ लेक्चर्स फ्रॉम अरुचना मैच। फाइनली दिस लेक्चर हैज बीन फिनिश्ड, बट लिसन, इस डीजे वाले को मुझसे कोई पंगा लगता ही है। तुम्हें कोई साउंड आ रही है, सुनो जरा, कोई साउंड आ रही है तुम्हें डीजे वीजे की? नहीं आ रही ना। जस्ट मेरा लेक्चर खत्म हुआ है, जस्ट इसका डीजे खत्म हो गया। जब मेरा लेक्चर चल रहा था डीजे भी बज रहा था लाइक, और इस गेमिंग हेडफोन के अंदर नॉइज कैंसिलेशन भी नहीं है, तो आई वाज ऑलवेज हियरिंग some kind of music like मेरी कार ये एक्टिवा था, and then some wavy, then so much popular songs of like Punjabi and ये it was quite disturbing, but have finished the lecture and अभी तुम देख सकते हो टाइम भी हो रहा है 5:51। ए फोकस करो, 5:51 हो रहे हैं, 6 बजे मेरी टाइमिंग होती है जिम की, तो लेट्स गेट रेडी टू गो टू जिम। भाई एकदम से इतने लोग आ गए थे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जिम में कि मैंने आगे रिकॉर्ड ही नहीं किया, एंड अब मैं घर जा रहा हूँ। हाँ 8 एक्सरसाइज लगाई, एंड नाउ आई एम गोइंग टू होम। This DJ has a personal beef with me. Why I'm saying this? Because मैं इतनी देर तक खाना खाया, रेस्ट लिया, यूट्यूब देखा, तब तक I hear no noises like pin drop silence. But now when I'm about to study, इतने लाउड गाने बजने लग पड़े। बट मैंने सोचा कि लेक्चर को छोड़ दूँ, क्योंकि लेक्चर अब मुझसे लगने नहीं वाले, थक चुका हूँ, तो कुछ रट लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो आई स्टार्टेड विद नॉमिनल लेक्चर ऑर्गेनिक का, और ये मैंने पहले भी रिवाइज कर रखा है, बट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से मेगा टेस्ट के अंदर मेरे बहुत गंदे स्कोर आए थे, तो आई एम रिवाइजिंग इट अगेन। एंड इसको रिवाइज करने में लगभग 1 hour and 30 minutes लग गए मेरे। एंड थिंग इज कि यार इस चीज़ को प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than लाइक रटना ऑल दीज रूल्स ना। भी मैं अपना मेगा टेस्ट जो था इसी चैप्टर का, उसको दोबारा सोल्व करने वाला हूँ। प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले आई एम गोना टेक थोड़ी सी रेस्ट, एंड देन हम शुरू करेंगे, बिकॉज अभी करने बैठा तो मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। एंड गेस व्हाट, रेस्ट लेते लेते मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं अब सुबह उठाऊँ उस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। सो ही क्या था मैं कल रात।